हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े और अजीम मुस्लिम रहनुमा जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें लंदन में ली, लेकिन उनको लंदन में दफन नहीं किया गया और ना ही हिंदुस्तान ले जाया गया, बल्कि उनके जस्ते खाकी को यरूशलेम ले जाया गया और मस्जिद अक्सा के साए तले उनकी तदफीन हुई। तो क्या ये उनकी वसीयत थी या इसके पीछे आज़ादी की एक अजीम सोच थी? ये इस अजीम रहनुमा की एक सच्ची कहानी है जो आज की वीडियो में हम आपके सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान से अजीम उर रहमान सदीकी अर्ज कर रहा हूँ। इंसान दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी यादें छोड़ जाते हैं, अपनी खिदमात के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं। अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान में हम ऐसे ही आज़ादी पसंद रहनुमाओं की दास्तानें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज एक जो दास्तान है और जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जिन्हें हम खराज तहसीन पेश करेंगे, तो वो शख्सियत जनाब ऐसी हैं जिनका ताल्लुक फलस्तीन और आलम इस्लाम के इत्तेहाद से भी बनता है। जिंदगी में भी उन्होंने आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए काम किया और मर के भी वो वहाँ दफन हुए, और इस तरह उन्होंने ताल्लुक सारे मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों का बनाया। वो हैं अल सैयदी मोहम्मद अली और अल हिंदी, यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जैसे नाम आता है हमारे जहन में, तो हमें हमारे जहन में फौरन तारीख खिलाफत आ जाती है कि 1919 से और 1924 तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली, इन्होंने जनाब तहरीक खिलाफत बहुत बड़ी तहरीक चला और इसमें हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम अक़वाम ने हिस्सा लिया। मुस्लिम कौम ने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। खिलाफत को खत्म किया जा रहा था, खिलाफत खत्म हो रही थी, और उनकी वालदा माजिदा जो पूरे हिंदुस्तान की माँ थी, अम्मा भी उन्हें कहा जाता था, और वो अम्मा भी इस तहरीक खिलाफत में शाना बशाना थी। और उस जमाने में एक नगमा बहुत मकबूल हुआ था और बच्चे बच्चे की वो जुबान पे था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत में दे दो, साथ तेरे हैं शौकत अली भी जान बेटा खिलाफत में दे दो। अम्मा भी ने अपने बेटों को कहा खिलाफत के लिए जान दे दो, आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए जान दे दो, और कई मरतबा उन्हें पाबंद सलासिल किया गया, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके पास इस्तकलाल में कोई जुम्बिश नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हुए। उसके बाद इन्होंने बरतानिया की आला यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की। मुसलमानों को जगाने का ख्वाब जहन में रखा कि मैं कलम के जरिए मुसलमानों को जगाऊंगा और मुसलमानों को आजादी की तरफ लेके आऊंगा। चुनाचे उन्होंने एक अखबार जारी किया, कॉमरेड, और कॉमरेड अखबार बहुत आला पाए का अखबार था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से हमदर्द अखबार का भी उर्दू में इजरा किया ताकि मुसलमान वो उनके जहन बने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1906 में जब मुस्लिम लीग कायम हुई ढाका में, तो मोहम्मद अली जौहर जनाब उस इजलास में भी शामिल थे, यानी ये मुस्लिम लीग के बानी अरकान में। बहरहाल मोहम्मद अली जौहर जो है ना, उन्होंने इंतहा कोशिश की मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, मुसलमानों की आज़ादी के लिए और आलम इस्लाम की यकजहती के लिए। तहरीक खिलाफत इसी का एक हिस्सा। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी हिंदुस्तान के मसाइल के हल के सिलसिले में लंदन में। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर बीमार थे, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए उस बीमारी के आलम में अब लंदन पहुंचे। बहुत सफर हुआ करता था उस जमाने में। आपने उस सफर किया और फिर और भी ज्यादा बीमार हो गए, लेकिन आपने वो वहां पे 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तकरीर की, वो बड़ी मारकतुल आरा तकरीर थी। और उस तकरीर के आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप हमें आज़ादी नहीं देते तो फिर मुझे किसी आज़ाद मुल्क में कब्र के लिए जाए। वहीं पे फिर ज्यादा बीमार हुए और 4 जनवरी 1931 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर वफात पा गए। अब उनकी जो बेगम थी, गालबन उनका मोहम्मदी बेगम नाम था, तो वो चाह रही थी उनको हिंदुस्तान ले जाके दफनाया जाए, और हिंदुस्तान की सारी अवाम मुंतजिर थी कि मोहम्मद अली जौहर का जस्ते खाकी आए, हम उसका दीदार करें, उनका बहुत बड़ा मिजार बनाया जाए। इसी असना में फलस्तीन के जो अमीनुल हसैनी साहब बहुत बड़े मजहबी रहनुमा थे, तो उन्होंने फिर उनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर को एक टेलीग्राम भेजा और उनको कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को आप फलस्तीन में जो है ना दफन करें, मस्जिद अक्सा के सहन में हम जगह देंगे, वहां दफन करें, ताकि हिंदुस्तान के साथ हमारे कल्बी राब्ते भी हैं और हिंदुस्तान का एक नामवर सपूत वो इधर आए, हम उसकी तदफीन इधर चाहते हैं। चुनाचे मौलाना शौकत अली ने फिर इस सजा को कबूल कर लिया। खसूसी इंतजामात किए गए, तकरीबन 6 दिन उनका जस्ते खाकी लंदन में ही रहा। उसके बाद इंतजामात किए गए और फिर उनको मिस्र ले जाया गया। मिस्र में जब उनका जस्ते खाकी का ताबूत पहुंचा वहां पे, तो सलामी दी गई और बड़ा इस्तकबाल किया गया। मिस्र से फिर उन फलस्तीन ले जाया गया। उस जमाने में भी जबकि आबादियां कम थी, 2 लाख से ज्यादा अफराद का बहुत बड़ा हजूम मौलाना मोहम्मद अली जौहर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, उनकी तदफीन के लिए वहां पे चुनाचे मस्जिद अक्सा के सहन में उनकी तदफीन की गई और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का सादा
چھوٹا سا ایک مزار وہاں پہ موجود ہے۔ یہ دوستو کہانی تھی مولانا محمد علی جوہر کی۔ مولانا محمد علی جوہر کو ہم نے یاد کیا۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد کرنا چھوڑ دیتی نا، اس قوم میں محسن پیدا ہونے بند ہو جاتے۔ تو آخر میں پھر یہ استدعا ہے کہ یہ چینل جو ہے اس کا مقصد یہی ہے عظیمز فارگوٹن پاکستان کا، کہ ہم تاریخ آپ تک پہنچائیں، ہم آپ تک اچھے نظریات پہنچائیں، نوجوانوں کو آگاہ کریں کتنی ہماری عظیم تاریخ تھی، اور اگر ہم نے غلطیاں کی تو وہ غلطیاں کیوں تھیں اور ہم نے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ تو یہ چینل آپ کا چینل ہے، تو اس چینل کو پذیرائی بخشیں، آپ اس کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ چینل آگے سے آگے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور مولانا محمد علی جوہر کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، اور وہ جس مقصد کے لیے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کوششیں کر رہے تھے وہ خواب پایا تکمیل تک پہنچے، اور اس مسجد میں پھر مسلمان حکمرانی کریں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔